नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल जीके स्टडी राजस्थान पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं गुप्त काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो कि आपके आने वाली भर्ती परीक्षाओं में महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप एक चीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अंतिम में आपके कितने प्रश्न सही होते हैं वो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। और आप जो भी सुधार चाहते हैं या फिर अगले किस टॉपिक पर प्रश्नोत्तरी चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, 4 ऑप्शन है इसके। पहला प्रश्न, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? 1 चंद्रगुप्त मौर्य के, 2 समुद्रगुप्त के, 3 चंद्रगुप्त जिन्हें हम विक्रमादित्य भी कहते हैं उनके, या डी हर्ष के। तो जैसा कि आपको पता होगा और नहीं है तो आपको बता दें कि जो कवि कालिदास है वो चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें हम विक्रमादित्य भी कहते हैं उनके जो है राजकवि थे और उनके हम कहें तो नवरत्नों में से एक रत्न भी थे। आगे देखते हैं। दूसरा, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? ए बाणभट्ट, बी चंद्रबरदाई, सी हरिसेन या डी कालिदास। तो इसमें आप देखेंगे तो ये कुमार संभव महाकाव्य है वो किसने लिखा है? कालिदास ने। ठीक है, ऑप्शन डी कालिदास ने। कुमार संभव महाकाव्य कालिदास का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। तीसरा प्रश्न हमारे सामने है, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है। जो कि नालंदा विश्वविद्यालय था हमारा प्राचीन शिक्षा का जो उसमें स्थापना जो है किस युग में हुई? ए कुषाण युग, बी मौर्य युग, सी गुप्त युग, डी पाल युग। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी गुप्त युग। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त युग में या गुप्त काल में हुई थी। अगला प्रश्न, चौथा, अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? देखो, अजंता में जो गुफाएं मिली है उनके जैसी ही गुफाएं हमें मध्य प्रदेश से भी मिलती है। तो वो मध्य प्रदेश में कहाँ है ये बताना है आपको। तो आपको बता दें कि 4 ऑप्शन देख लीजिए आप। पहला बाघ, धार या फिर उदयगिरी, विदिशा या फिर मांडू या फिर कहीं नहीं। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए बाघ। जो ये गुफाएं हैं अजंता के जैसी, ऐसी गुफाएं हमें बाघ धार में मिलती है जिनकी संख्या कितनी है? 9 है। और अजंता में हमें 29 गुफाएं मिलती है, आपको ध्यान होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नामक जो उनका नाटक है उसमें जो नायक है वो कौन था? 1 गौतमीपुत्र सातकर्णी, 2 पुष्यमित्र शुंग, 3 अग्निमित्र, 4 चंद्रगुप्त द्वितीय। इन 4 में से इनका जो था वो नायक, इस पुस्तक या इस नाटक का जो नायक यानी कि हीरो कहते हैं अपन जिसे, वो कौन था? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है सी अग्निमित्र। जैसा कि आप इसके नाम में ही पीछे देख रहे हैं अग्निमित्र आ रहा है, तो इसका जो है सही जवाब ऑप्शन सी अग्निमित्र है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 हमारे सामने। आप देखेंगे प्रश्न संख्या 6 देखेंगे, किसने सोने के सिक्के में हीन धातु के मिश्रण का प्रतिशत सर्वाधिक है? ए कांच, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी स्कंदगुप्त। तो जैसा कि आप गुप्त काल पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो ये ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त, इसके समय में सिक्कों में मिलावट होती थी वो सबसे अधिक थी। यानी कि सिक्कों का जो धातु था वो सबसे हीन था, यानी कि एक तरह से अपन पतन कह सकते हैं। गुप्तकालीन सिक्कों की क्वालिटी में जो सबसे ज़्यादा पतन हुआ है वो इस काल में हुआ है, स्कंदगुप्त के समय में हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं।
सातवां प्रश्न हमारे सामने, किस अभिलेख, सातवां प्रश्न क्या है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? ए, अशोक का गिरनार अभिलेख, बी, कलिंग अभिलेख, सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, और डी, अशोक का सोपरा अभिलेख। इससे में से आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ हमें चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ है वो दिखता है हमें किससे, तो सी, रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख से। इस जूनागढ़ अभिलेख से हमें ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो है पश्चिम भारत तक भी फैला हुआ था। अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न हमारे सामने है, सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है? यानी कि सती प्रथा का सबसे पहले जो अभिलेखीय साक्ष्य है वो यहाँ कहाँ से मिलता है? तो ए, एरण अभिलेख, बी, भीतरी अभिलेख, सी, जूनागढ़ अभिलेख, डी, देवगांव अभिलेख। तो हमें किस अभिलेख से जो है सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है? तो आई होप आपको ये प्रश्न आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आज से आपको याद हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, एरण अभिलेख। हमें एरण अभिलेख से सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 9, गुप्त काल में निम्न में से किसकी पूजा मुख्यतः होती थी? गुप्त काल में किसकी पूजा मुख्यतः होती थी? ए, ब्रह्मा एवं विष्णु, बी, विष्णु और लक्ष्मी, सी, राम और विष्णु, डी, विष्णु एवं शिव। तो इसमें जो सही जवाब है वो कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, विष्णु और शिव, उनकी जो है गुप्त काल में सर्वाधिक पूजा होती थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 हमारे सामने, महान संस्कृत कवि कालिदास किस शासक के काल में थे? ए, चंद्रगुप्त द्वितीय, बी, चंद्रगुप्त मौर्य, सी, कुमारगुप्त द्वितीय, डी, समुद्रगुप्त द्वितीय। ये प्रश्न हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है और देख लेते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको हम विक्रमादित्य भी कहते हैं। ठीक है, उनके काल में महान कवि कालिदास थे जो कि उनके नवरत्नों में से एक थे। तो ये 10 प्रश्न मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं, आपको समझ आ गए होंगे। तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि 10 में से आपको कितने प्रश्न आ रहे थे। तो और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे प्रश्नों के साथ जो कि परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, और आपकी तैयारी में हम जो है हमारी तरफ से पूरा योगदान देने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।